आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का पिटारा दुनिया बज़। अफगानिस्तान में एक एयरबेस है, नाम है बगराम। लेकिन हम एक एयरबेस की बात क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब जरा पेचीदा है। वो एयरबेस जिसे सोवियत यूनियन ने बनाया था, 80 के दशक में ये सोवियत यूनियन का अड्डा बना। वो एयरबेस जिस पर 2 दशकों तक अमेरिकी सेना का कब्जा था, लेकिन जुलाई 2021 की एक रात अमेरिकी सेना ने इसे लावारिस छोड़ दिया। वो एयरबेस जिस पर अमेरिकी नेवी सील कमांडोज ने उसामा बिन लादेन को मारने की ट्रेनिंग ली थी। वो एयरबेस जिसके इतिहास का एक पन्ना काला भी है, जब अमेरिकी सेना ने उसे डिटेंशन सेंटर में तब्दील कर दिया था। एक दौर में यहाँ 3000 से ज़्यादा कैदी मौजूद थे। अब चीन की इस एयरबेस पर नज़र है। ड्रैगन इस पर कब्जा करना चाहता है। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली ने इस मामले पर चेतावनी दी है। उनका कहना है, चीन बगराम हवाई अड्डे पर कब्जा कर सकता है। हमें चीन पर करीब से नज़र रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चीन आने वाले समय में बगराम हवाई अड्डे के इर्द गिर्द अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा सकता है। चीन अफगानिस्तान में पैर जमाने की फिराक में है और भारत के खिलाफ मजबूत होने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करना चाहता है। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें चीन सबसे बड़ी चुनौती है। निकी हेली ने यह भी कहा कि यही सही समय है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आगे आएं और भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे दोस्तों को भरोसा दिलाएं कि अमेरिका उनके साथ है। बगराम हवाई अड्डा अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना का अहम सैन्य अड्डा था। यह लगभग 20 सालों तक अमेरिकी सेना के कब्जे में था, लेकिन जुलाई 2021 की एक अंधेरी रात में अमेरिकी सेना का इस एयरबेस से सारा रिश्ता खत्म हो गया। इस बात पर अमेरिकी सेना की खूब आलोचना हुई थी। बगराम एयरबेस उस क्षेत्र का सबसे बेहतर एयरबेस माना जाता है। यहाँ 2 रनवे की सुविधा है और यहाँ से राजधानी काबुल आना जाना बेहद आसान है। काबुल से इसकी दूरी महज 40 किलोमीटर है और यह हमेशा से सेना के नियंत्रण में रहा है। 2001 में पहली बार अमेरिकी सेना ने यहाँ कदम रखा था। कुछ सालों बाद खुफिया एजेंसीज को जानकारी मिली थी कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा है। तब अमेरिकी नेवी सील कमांडोज ने बगराम एयरबेस पर ही उसके ऑपरेशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग ली थी। इसी बेस पर अफगानिस्तान में एयर ऑपरेशन की कमान संभालने वाले कमांडर का दफ्तर भी था। 60 के दशक में अफगानिस्तान कोल्ड वॉर के दौर से गुजर रहा था। अफगानिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री दाऊद खान ने अमेरिका का दौरा किया था। दौरे के बाद 9 दिसंबर 1959 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहोवर बगराम एयरबेस पर ही उतरे थे। तब अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद जहीर शाह ने खुद अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। फिर वो काफिला काबुल के लिए रवाना हुआ था। अमेरिकी सेना ने इस एयरबेस में कई बड़े बदलाव किए थे। सबसे पहले उन्होंने इसका आकार बढ़ाया था, जिससे यहाँ सैन्य विमान उतारे जा सके। इस एयरबेस के साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा हुआ है। यहाँ के कुछ हैंगर थे जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। अमेरिकी सेना ने इन्हें डिटेंशन सेंटर में तब्दील कर दिया था, जहाँ तरह तरह के आतंकियों से पूछताछ की जाती थी। इस जगह को अमेरिकी बगराम कलेक्शन पॉइंट नाम से भी जाना जाता था। साल 2002 में यहाँ कुछ कैदियों को इतना प्रताड़ित किया गया कि उनकी जान चली गई। एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ 3000 से ज़्यादा कैदी मौजूद थे। चीन ने ऐसे तमाम बिंदुओं पर गौर करते हुए इस एयरबेस का रणनीतिक महत्व समझा। समझने के बाद चीन इस पर कब्जा करना चाहता है। अगर बगराम हवाई अड्डे पर चीन का कब्जा होता है तो स्वाभाविक तौर पर अफगानिस्तान को लेकर चीन निर्णायक भूमिका में होगा। यह एयरबेस चीनी सेना के लिए एक और विदेशी ठिकाने में बदल सकता है, यानी भारत के लिए भी खतरा बड़ा होगा। इतना ही नहीं, चीन के लिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना भी आसान होगा। अब तक सामने आई मीडिया रिपोर्ट से साफ है कि चीन की निगाह अफगानिस्तान की प्राकृतिक संपदा पर है। अफगानिस्तान में करीब $1 ट्रिलियन का सोना, तांबा, लिथियम आदि मौजूद है। एक संभावना ये भी है कि अफगानिस्तान में फिर अस्थिरता आती है तो चीनी सेना इस हवाई अड्डे की मदद से कई बड़े ऑपरेशन अंजाम दे सकती है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।